जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें यह कहा गया कि मैट्रिमोनियल व्यवस्था में, शादी होने की व्यवस्था में, जहां कोई पत्नी अपने पति को नापसंद करती हो, नापसंद करती है तो ये बात समझ में आती है, लेकिन शादी होने की व्यवस्था के बाद अपने पति को एक अलग कमरे में बंद कर देना और उसको एक अलग कमरे में रहने के लिए मजबूर कर देना, यह क्रूरता के समान माना जाएगा। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला है। इसी पर हमारा आज चर्चा परिचर्चा आज आपके समक्ष है। तो इसमें क्या कहा गया, क्यों कोई पत्नी अपने पति को एक कमरे में व्यवस्थित कर दे रही शादी होने के बाद, ऐसे क्या कंडीशन है जिसमें पत्नी ने अपने पति को अलग कर दिया। तो इसी पर चर्चा हमारी आज आपके समक्ष है। तो मैं उसी पर चर्चा आज आपके समक्ष करने के लिए तत्पर और तैयार हूं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तलाक का आधार 1955 हिंदू विवाह अधिनियम, ये तो सभी लोग जान रहे हैं। अब जो माननीय कोर्ट ने अपने टिप्पणी में कही बात, कौन सी ऐसी टिप्पणी कर दी, क्या माननीय कोर्ट ने अपने जजमेंट में टिप्पणी की, उस पर हमारी चर्चा होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। चूंकि टॉपिक जो था उसकी व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी। अब जैसा कि माननीय कोर्ट ने जो टिप्पणी की कि सहवास यानी संभोग वैवाहिक रिश्ते का एक अनिवार्य हिस्सा है। भाई, हमारे हिंदू धर्म में शादियां कॉन्ट्रैक्ट पर तो हो नहीं रही जैसे मुस्लिम धर्म में होती हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में जो शादियां होती हैं वो संस्कार की व्यवस्था में आती है, और शादी की व्यवस्था को इसलिए निपटाया जाता है कि एक आपको पत्नी मिल जाए, सहवास संभोग की व्यवस्था को करने के लिए आपको एक व्यवस्था मिल जाए, और उस व्यवस्था के अलावा आप कोई दूसरी तीसरी व्यवस्था में न जाएं। इसीलिए हिंदू धर्म में जो शादियां होती हैं वो इस तरीके से एक मेंटलिटी है। पुराने जमाने की व्यवस्था भी देख लीजिए, वर्तमान की व्यवस्था देख लीजिए कि भाई आदमी शादी क्यों करता है। अब जैसे मुस्लिमों में, मुस्लिम धर्म में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, हमारे यहाँ संस्कार है। तो चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, उस व्यवस्था में तो माननीय जो कोर्ट का जो टिप्पणी थी वो यह थी कि सहवास यानी फिजिकल रिलेशनशिप यानी इंटरकोर्स यानी एक दूसरे के प्रति जो है हम लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो वो पति पत्नी के बीच एक अनिवार्य हिस्सा होता है। अगर पत्नी पति को अलग कमरे में रहने के लिए मजबूर करके उसके साथ रहने से मना करती है तो वह उसे उसके वैवाहिक अधिकारों से वंचित करती है, जिसका उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और पड़ता है।
और यह शारीरिक और मानसिक क्रूरता दोनों के बराबर होगा। यानी कोई पत्नी अपने पति को अपने पास नहीं आने देना चाहती, यानी कोई पत्नी अपने पति से शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती, कोई पत्नी अपने पति को किसी दूसरे कमरे में, जैसे सोने की व्यवस्था में, चूंकि पति पत्नी है तो एक के बेड पर सोएंगे, एक के व्यवस्था में सोएंगे, तो वैसे कंडीशन में पति अलग कमरे में सो रहा, पत्नी अलग कमरे में सो रही, तो यह मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आएगा। और इसी के आधार पर आप डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं यदि आप पति हैं तो। यही माननीय हाई कोर्ट का फैसला है कि प्रत्येक मामलों के तथ्यों परिस्थितियों में इसका अनुमान लगाया जाना चाहिए। यह निश्चित तौर पर पाया गया एक उदाहरण के तौर पर कि मानसिक क्रूरता यह माना जाएगा। इसे निर्धारित करने के लिए न्यायालय ने बहुत तरीके से अपने व्यवस्था को वाच किया, सारी व्यवस्थाओं को वाच किया। उसमें यह सिद्ध हो गया कि यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य के व्यवस्था में कानून जजमेंट देता है, यानी न्यायालय जजमेंट देती है। तो न्यायालय ने यह पाया कि उसकी पत्नी वाकई तौर पर उससे अपने व्यवस्था को अलग कर रही, उसी व्यवस्था के तहत जो है वह अलग जा रही, उसी व्यवस्था के तहत जो है वह अलग व्यवस्था निपटा रही। तो ऐसे कंडीशन में जब भी कोई पत्नी अपने पति को अपनी व्यवस्था से दूर करती है तो निश्चित तौर पर, यानी हमारी शादी क्यों हो रखी भाई, फिजिकल रिलेशनशिप भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज अ डाइवोर्स के ग्राउंड में, कि हमारी पत्नी यदि हमारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाती, हमारी पत्नी जो है हमको एक बेड पर सो रहा है, एक कमरे में सो रहा है, लेकिन वहाँ वो चीज़ें नहीं हो रही, हमारी पत्नी जो है हमको एक कमरे में आ रहा है सोने के लिए, तो हमारी पत्नी कहती है कि नहीं जाओ यहाँ से, और हम दूसरे कमरे में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो यह चीज़ें हैं यह बड़े मायने वाली व्यवस्था में है और यह क्रूअल्टी ग्राउंड में यह अग्रसर होगा और इसी के आधार पर पति जो है डाइवोर्स का मुकदमा दाखिल कर सकता है। और यह जो जजमेंट है, यानी जो केस टाइटल है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। विनोद कुमार श्रीवास्तव बनाम श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव, और यह जजमेंट है 2023 का। और आदेश की कॉपी यदि आपको चाहिए तो निश्चित तौर पर आप हमसे व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करिएगा, निश्चित तौर पर आपको जजमेंट की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। और यदि यह वीडियो मेरा आप लोग को पसंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर एक नए वीडियो के साथ मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। जय हिंद, जय भारत।